ठीक है। हम लोग इस बातों को देखने जा रहे हैं। हम लोग के जीवन में संदेह तब आता है, डाउट्स तब आता है, या फिर हम तब डगमगाते हैं जब हम अपनी परमेश्वर की पहचान से हटने लगते हैं। देखिएगा मेरे प्रियो, जो व्यक्ति अपने परमेश्वर को पहचानता है उसकी बाइबल साफ बताती है, और बाइबल के वचन जो है वो कभी झूठ नहीं कहता। बाइबल बताती है कि जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांध के बड़े बड़े काम करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि उद्धार ना कर सके, कि छुड़ा ना सके? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं है? चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे हम किसी भी पाप की दशा में हो, चाहे हम किसी भी प्रकार के बंधन में हो, परमेश्वर ये बात कहता है कि क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता? परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए किसी भी परिस्थिति से आपको निकालना असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए आपकी किसी भी परिस्थिति को बदल देना असंभव नहीं है। परमेश्वर कहता है कि मैं एक धमकी से जो है समुद्र को सुखा देता हूं। मेरी एक धम मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूं। मैं महानदों को रेगिस्तान बना देता हूं। देखिए कि परमेश्वर की सामर्थ जो है वो इतनी महान है, इतनी महान है, जहां तक हम सोच भी नहीं सकते, वो इतनी महान है। और परमेश्वर अपने धमकी से समुद्र को सुखा देता है। ये समुद्र को सुखा देने का मतलब है, बाइबल में समुद्र जो है वो भीड़ को दिखाता है, लोगों को दिखाता है, किसी बहुत बड़ी कौम को दिखाता है, राष्ट्र को दिखाता है। परमेश्वर का हम लोग देखते हैं कि मिस्र जो एक बहुत बड़ा देश था, और परमेश्वर की धमकी से परमेश्वर की ओर से जो महामारियां भेजा गया, और मिस्र जो है वो बिल्कुल बदबूदार हो गया। जो एक समय सुगंधित था वो बदबूदार हो गया। इतना हाल उसका मिस्र का जो है परमेश्वर ने खराब कर दिया। परमेश्वर में वो सामर्थ है, परमेश्वर में निकालने की सामर्थ भी है और डालने की सामर्थ भी है। यशायाह में परमेश्वर वचन बताता है कि मैं ही उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूं। परमेश्वर क्यों इन बातों को हमें बताता है कि वही सब कुछ करने वाला है, ताकि हम कभी भी जो है हम कभी भी परमेश्वर के जब मार्गों में चलते हैं तो शैतान कभी भी हमें संदेह में न डालने पाए। क्योंकि याद रखिएगा, संदेह जो है वो शैतान की ओर से है। संदेह जो है वो शैतान का फल है, क्योंकि परमेश्वर के उसमें लिखा है कि जो संदेह करने वाला है, जो दुचिता मन का है, वो समुद्र के लहर के समान है, और वो परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। संदेह जो है वो परमेश्वर, इसीलिए देखिएगा कि परमेश्वर जो है अपनी बातों को प्रकट करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को जाने कि वही उजियाले का बनाने वाला है, वही अंधियारे का सृजनहार भी है। और परमेश्वर वचन कहता है कि उसके बाद वो कहता है कि मैं ही विपत्ति को रचता हूं और मैं ही शांति का दाता भी हूं। इसलिए एक जगह एक भविष्यवक्ता की किताब में लिखा है, भविष्यवक्ता कहता है, आओ हम यहोवा की ओर फिरे, वही उसी ने मारा है, वही चंगा करेगा। परमेश्वर ही ने मारा है, परमेश्वर चंगा करेगा। देखिए मेरे प्रियो, जब आप मसीह पे विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के संतान बन चुके हैं, जब आप परमेश्वर के घर में आ चुके हैं, तो क्या कहा था यीशु मसीह ने? जब गतसमनी के बाग में उसको लोग पकड़ने आ रहे थे, तब यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह किसके थे? यीशु मसीह परमेश्वर के थे। वो परमेश्वर पिता के पुत्र थे, उसके इकलौते बेटे थे। तो वो पिता के थे, और यीशु मसीह ने वहां पर कहा कि देखो, संसार का सरदार यानी शैतान आ रहा है। वहां पर उन्होंने इस लाइन को कहा कि मुझ पर उसका कोई भी अधिकार नहीं है। यूहन्ना में लिखा है, आप साफ रीति से उसको पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा, शायद संसार का सरदार आ रहा है, ये समय अंधकार का है, लेकिन उसका मुझ पर कोई भी अधिकार नहीं। तो मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के बेटा और बेटी है, तो परमेश्वर का आप पर अधिकार है, पूरा अधिकार है। हाँ, ये बात अलग है यदि आप अपने आप पर परमेश्वर को अधिकार नहीं देंगे, मसीह होकर भी, तो आप एक नामधारी मसीह कहलाएंगे, और परमेश्वर का अधिकार आपके जीवन में काम नहीं करेगा। लेकिन यदि आप उसको अपने ऊपर अधिकार देंगे, यदि वो आपको बेटा बनाएगा या आपको बेटी बनाएगा, तो वो आपकी ताड़ना भी करेगा, वो आपके जीवन में आपको आपको घाव भी देगा और आपको चंगा भी करेगा, कुछ तो बताने के लिए और कुछ तो सिखाने के लिए। क्योंकि वचन में लिखा है, बाइबल बताती है कि चोट लगने से जो है वो हृदय जो है निर्मल हो जाता है। चोट लगने से हृदय जो है निर्मल हो जाता है। यही कारण है कि उसका दास दाऊद कहता है कि उसके सोटे और उसकी लाठी से मुझे शांति मिलती है।
आप सोच सकते हैं, उसका दास, परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि उसकी लाठी, उसके सोटे से मुझे शांति मिलती है, यानी उसकी ताड़ना से हमें शांति मिलती है। कि जब वो हमारी ताड़ना करता है तो वो हमारी भलाई के लिए करता है, कि हमको अपने पवित्रता के सहभागी कर ले, अपने समान बना ले, कि उस पवित्रता में सहभागी हुए बगैर हम में से कोई परमेश्वर को कभी देख ही नहीं पाए। यानी उद्धार है ही नहीं, अनंत जीवन है ही नहीं। परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया, अनंत जीवन के लिए दरवाजे खोल दिया, लेकिन अब जो नवीनीकरण है, जो परिवर्तन है, जो आपके हृदय में, आपके स्वभाव में जो परिवर्तन होना चाहिए, उसके बगैर थोड़ी ना अनंत जीवन हमको मिल जाएगा। यीशु मसीह रास्ता मिल गया है, उसमें होकर हम जाएंगे, और उसमें होकर जाना पड़ेगा, उसके समान होकर जाना पड़ेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, विपत्तियां, परिस्थितियां, तकलीफें यदि आपके जीवन में है, वो परमेश्वर की ओर से है, कुछ आपको बताने के लिए, कुछ आपको सिखाने के लिए। और यद्यपि जब आपके जीवन परमेश्वर का अधिकार है, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शैतान संदेह डालने की कोशिश करता है, लेकिन आपको संदेह नहीं करना है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या मेरा हाथ छोटा हो गया कि छुड़ा ना सके? याद रखे, आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर निकाल सकता है आपको किसी परिस्थिति से, बदल सकता है आपकी किसी भी हालातों को। सिर्फ आपको विश्वास करना है। क्योंकि याद रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के कामों को समझना कई बार हमारे बस का बात नहीं होता है, और परमेश्वर के कामों को कोई इंसान समझ ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता। उसके कामों को, उसकी गति को समझाने वाला सिर्फ एक है, और वो है पवित्र आत्मा। इसलिए बाइबल बताती है कि हमें पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन बिताना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के मर्म को, परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर की गति को पहचान सके। परमेश्वर के दास मूसा ने कहा, यहोवा मुझे अपनी गति दिखा दे। और भजनकार में जाकर मैं देखता हूं कि वहां पढ़ता हूं, जगह लिखा है कि यहोवा का वचन कहता है कि यहोवा की गति जो है वो पवित्र है। मूसा ने कहा, हे परमेश्वर मुझे अपनी गति समझा दे, मुझे अपना रास्ता दिखा, तू किस तरह से काम करता है कि मैं समझ सकूं। क्योंकि मूसा हैरान था। परमेश्वर मूसा को भेजता है, मिस्र में जा, उसको छुड़ाने के लिए जा, लोगों को, इजरायलियों को छुड़ाने के लिए जा। जब मूसा मिस्र में जाता है, फिरौन से बड़े डेयरिंग के साथ जाकर फिरौन से बात करता है, हियाव के साथ। और वो सोचता है कि परमेश्वर छुड़ाएगा, लेकिन फिरौन उन लोगों को छोड़ने के बजाय क्या करता है, उनका तकलीफ को और बढ़ा देता है, और इतना भयंकर बढ़ा देता है, ऐसा काम उनको सौंप देता है कि जो उनसे हो ही नहीं पाए। तो मूसा जो है परेशान हो जाता है कि अरे, परमेश्वर ने तो कहा था कि वो छुड़ाने के लिए भेजा है, वो तो और तकलीफों में डाल दिया। तब जाके परमेश्वर कहता है, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन के साथ क्या करता हूं, और वो तुम लोगों को जबरदस्ती जो है वो निकाल देगा। वो तुमको क्या करेगा? जबरदस्ती निकाल देगा। मूसा समझ नहीं पा रहा, मुझे मूसा वहां पर समझ नहीं पाया। उसके बाद फिर परमेश्वर जब मूसा से सिन्ने पहाड़ में मिलता है, तो परमेश्वर उतर आता है, और परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने लोगों का मतलब मैंने उनका कराहना सुना है, उनकी तकलीफ, उनकी चिल्लाहट मेरे मुझ तक पहुंची है, मैं उनको छुड़ाने के लिए उतर आया हूं। मूसा बहुत खुश, वाओ मेरे लोग छुड़ाए जाएंगे, बहुत खुश। लेकिन फिर परमेश्वर कहता है कि मूसा आ, मैं तुझे भेजता हूं। मूसा परेशान, हाँ मूसा परेशान, प्रभु आपने कहा कि आप उतर आए, तो फिर मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हैं? बहुत सारा बहाना किया, 4-5 बार बहाना किया, है ना। फिर परमेश्वर कहता है मूसा को, लोगों को लेकर जो है, और वहां पर जा, समुद्र किनारे जा, वहां पर खड़ा हो। कुछ नहीं बताया क्या करना है क्या नहीं करना है। मूसा वहां जाके परेशान कि यहाँ तो आगे समुद्र है, दोनों ओर बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, पीछे से दुश्मन आ रहे हैं, मौत आ रहा है, दुश्मन नहीं, मौत आ रहा है, मृत्यु आ रही है। छोड़ेंगे नहीं अभी वो लोग हम लोगों को, क्योंकि बहुत तकलीफ दिया है हम लोगों ने उसको। और परमेश्वर मूसा से कहता है कि अपना हाथ बढ़ा, और समुद्र जो है वो दो भाग हो जाता है। सब कुछ मूसा के लिए नया था। वो समझना चाहता था कि परमेश्वर अद्भुत रीति से हर बार कुछ नया काम कर रहा है, हर बार अद्भुत रीति से वो काम कर रहा है। और मूसा जो है समझना चाहता था कि परमेश्वर की गति क्या है। लेकिन वो परमेश्वर से पूछता है कि हे यहोवा, अपनी गति मुझे समझा दे। और वहां पर कुछ उसको जवाब नहीं मिलता है, लेकिन भजनकाल में लिखा है कि यहोवा की गति जो है पवित्र है। परमेश्वर का हर काम जो है वो पवित्रता के ऊपर है। परमेश्वर जो कुछ आपके जीवन में करेगा, वो आपको अपने पवित्रता का भागीदार बनाने के लिए करेगा। याद रखिए मेरे प्रियो, यदि दुख है तो भी, और सुख है तो भी, कष्ट है तो भी, आराम है तो भी, वो कुछ कर रहा है। और आपको पता है, यहाँ पर एक बहुत सुंदर वचन है, देखिएगा कि, पढ़िएगा 49 का,
19-20 को पढ़िएगा। 49 का 19-20-21 तीनों को पढ़ दीजिएगा। तेरे जो स्थान सुनसान और उजड़ है और तेरे जो देश खंडहर ही खंडहर है। देखिए हालात क्या है कि स्थान जो है वो सुनसान है। हालात क्या है, स्थान, ये आप अपने जीवन को ले सकते हैं। आपको लग रहा है कि मेरा जीवन बिल्कुल सूना है, बिल्कुल सुनसान पड़ा है, बिल्कुल उजाड़ सा पड़ा है, कुछ समझ में नहीं आता। हर दिन आता है, हर दिन आता है, फिर दोपहर आती है, शाम आती है, रात आती है, यही गुजर जाता है ना। आपको लग रहा है सुनसान पड़ा हुआ है, सूना पड़ा हुआ है, और ये आप अपनी जिंदगी को भी लेके रख सकते हैं। परमेश्वर कुछ यहाँ बात करेगा, बहुत विशेष बात करने जा रहा है आपसे। पढ़िएगा, तेरे जो स्थान सुनसान और उजाड़ है और तेरे जो देश खंडहर ही खंडहर है। भले ही आपका जीवन ऐसा है, आपकी परिस्थितियां ऐसी है कि खंडहर ही खंडहर है, उनमें अब निवासी न समाएंगे। उनमें अब निवासी ना समाएंगे। स्थितियां ऐसी थी कि कोई नहीं था, सुनापन था, लेकिन परमेश्वर एक पल में कहता है कि अब इतने हो जाएंगे कि समा नहीं पाएंगे। हालेलुया। जिस जैसा परमेश्वर महान है ना, वैसी उसकी बातें भी महान है। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, ये मेरी एक आदत है, पता है, छोटा से छोटा चीज, छोटा से छोटा घटना भी जब मेरे जीवन में घटता है, छोटी से छोटी बातें भी जब मेरे जीवन में घटती है, आपको पता है मैं इसको बहुत बड़ा रीति से लेता हूं। जब कोई कोई प्रॉब्लम मेरे जीवन में आती है और कुछ प्रॉब्लम मैं अपने जीवन में देख पाता हूं, मैं इसको बिल्कुल बहुत छोटा रीति से लेता हूं, बहुत छोटा रीति से। हाँ, निकल जाएगा, परमेश्वर निकाल देंगे। लेकिन जब कुछ ऐसी बातें जो भलाई की बातें, कुछ ऐसी बातें जो छोटा से छोटा भी घटना मेरे जीवन में होता है, छोटी से छोटी मैं ब्लेसिंग भी जो अपने जीवन में देखता हूं, मैं उसको बहुत बड़ा रीति से देखता हूं। हालेलुया। कि मुझे पता है मेरा परमेश्वर महान। एक बार की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये स्वभाव आपके और मेरे अंदर होना चाहिए। मैं चाहता हूं आपके अंदर हो, यदि आप परमेश्वर के बेटा और बेटी है। एक बार की बात है, एक एक बहन ने मुझे ऑफरिंग टेकर जो है गिफ्ट किया। हमारे चर्च में एक ऑफरिंग टेकर दिया। ऑफरिंग टेकर आप जानते होंगे, एक जो बॉल आता है जिसमें हम लोग ऑफरिंग लेते हैं, वो ऑफरिंग टेकर गिफ्ट किया हमें। आपको पता है, मैं उस ऑफरिंग टेकर को लिया, मैं धन्यवाद किया उस बहन को, ऑफरिंग टेकर। पर मैं उस ऑफरिंग टेकर को देख रहा हूं तो पता है मैं क्या कह रहा हूं परमेश्वर से। आप यकीन नहीं करेंगे, हाँ ये सच है, मैंने ये ऐसा कहा। मैंने कहा परमेश्वर, ये ऑफरिंग टेकर सिर्फ नहीं है, पर पता है इसमें क्या है, एक मेरा बहुत बड़ा चर्च बिल्डिंग बनने वाला है, वो बिल्डिंग है इसके अंदर। उसमें जो ईंटें लगेंगे, जो गिट्टी लगेंगी, जो सीमेंट लगेंगे, जो पैसे लगेंगे, वो सारे गिट्टी सीमेंट पैसे हैं इसके अंदर। वो सारी जो मजदूरी लगेंगी, वो सारी मजदूरी है इसके अंदर। वो जो फिर साउंड सिस्टम होगा, वो दरी होंगी, वो चेयर होंगे, वो सोफे होंगे, वो सब है इसके अंदर। सारे के सारे स्पॉन्सर इसके अंदर है पिता, सारे के सारे मतलब सेवकाई के खर्चे इसके अंदर है। वो एक ऑफरिंग टेकर मेरे हाथ में आया है, पर मैं देख रहा हूं कि ये ऑफरिंग टेकर नहीं है, पर इसमें सारा का सारा सेवकाई का सारा जो जितना भी जो प्रावधान है, सारा का सारा प्रोविजन है इस ऑफरिंग टेकर के अंदर। मैं इस तरह से उसको देखा। आप सोच सकते हैं मेरा विश्वास कितना हद तक परमेश्वर ने बढ़ा कर रखा है। एक भयंकर तूफान से मैं गुजर रहा हूं इस समय भी, वर्तमान में भी, लेकिन पता है एक अद्भुत सी शांति मेरे अंदर है। मैं उस तूफान की गवाही अभी नहीं दूंगा, क्योंकि जब मैं उसमें से निकलूंगा तब मैं बताऊंगा, और जिस दिन मैं उस गवाही को दूंगा, मुझे पता है लोग हिल जाएंगे। हालेलुया। इतना बड़ा ऐसा बड़ा विश्वास जो है, ऐसा बड़ा विश्वास जो है, वो परमेश्वर जो है हमारे अंदर उत्पन्न करना चाहता है। एलिया जो है इस बातों से क्या हो गया था, परे आगे निकल गया था कि परमेश्वर होगा या नहीं होगा, इस बातों से वो आगे निकल चुका था। उसको पता है यहोवा ने वचन दिया है। वो क्या कहता है जब आग उतारने जाता है, वो कहता है, ये नहीं कहता है कि मैं कहता हूं अग्नि उतरे, वो कहता है परमेश्वर तू साबित कर कि ये काम मैंने तुझसे वचन पाकर किया है। उसको यकीन था कि यदि परमेश्वर ने कह दिया है तो वो पूरा होगा, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और परमेश्वर ने उसको दिखा दिया था कि मैं आग भेजूंगा, और एलिया देखिएगा कि वो वेदी जिस पर आग उतरने वाली थी उसको और गीला कर दे रहा है, लबालब पानी उसमें कर दिया। उसको पता है यदि मैं इसको समुद्र भी बना दूंगा तो यहोवा तो एक डांट से समुद्र को सुखा देता है। हालेलुया।
क्या लेवल था उसके विश्वास का। तो आपके जीवन में परमेश्वर कुछ भी कर रहा है तो वो आपको बढ़ाने के, आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, परमेश्वर कहता है कि जो सुनसान पड़े हैं, जो उजाड़ पड़े हैं, परमेश्वर एक पल में कहता है कि उसमें निवासी ना समाएंगे। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात, यानी जो खालीपन आपके आपके जीवन में है उतना भर जाएगा कि आप खाली नहीं हो पाएंगे। इतना महान बात क्यों कर रहा है पता है? क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। और उसके आगे पढ़िए, 20 से पढ़िए। तेरे पुत्र जो तुझसे ले लिए गए हम्म वे फिर तेरे कान में पढ़ने पाएंगे। यह स्थान हमारे लिए छोटा है, हमें और स्थान दे कि हमने रहे। जो कुछ आपसे ले लिया गया है और जितना आपसे ले लिया गया है वो सब एक अलग अलग रूप में आपके जीवन में आएगा, और जितना ले लिया गया है उससे अधिक आएंगे। इसीलिए यहां पर वो लोग कह रहे हैं कि यह स्थान हमारे लिए छोटा है। यानी जो पहले जिस संख्या में थे उसमें तो समा जाते थे, पर अब जो आ रहा है कि परमेश्वर जब आपसे कुछ लेता है वो उसको मल्टीप्लाई करके आपको देता है। हालेलुया। तो अब जब आ रहा है तो कान में कह रहा है यह स्थान हमारे लिए छोटा है, हमें और स्थान दो। हालेलुया। यानी परमेश्वर जब आपसे ले लिया गया है, आपसे जो भी लिया गया है, परमेश्वर उसे जब लौटा रहा है तो देखिएगा वो इस तरह से लौट के आ रहा है कि आप कम पर जाएंगे उसको रखने के लिए। हालेलुया। आप कम पर जाएंगे उसको रखने के लिए। परमेश्वर कभी भी लेता है, क्यों लेता है? वो भर भर के देने के लिए आपको लेता है। हालेलुया। ताकि आप उस महान परमेश्वर की महानता को पहचाने और आपका विश्वास और बढ़े, और उन गवाहियों के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा कौम कौम में, जाति जाति में करने पाए। हालेलुया। और आगे पढ़िए। अब तो मेन जो था, जो आपको बताने वाला हूं, वो सुंदर सी जो यहाँ पर बातें लिखी हुई है, 21 को पढ़िएगा। तब तू मन में कहेगी, हाँ इसने इनको मेरे लिए जन्माया। हाँ मैं तो पुत्रहीन और बांझ हो गई थी हाँ। दासियों में, और यहाँ वहाँ मैं इनको किसने पाला। देख मैं अकेली रह गई, फिर ये कहाँ थे। ये जब लौटा रहा है, ये सब आप दिया जा रहा है, तो आप कहेंगे परमेश्वर से, प्रभु इसके लिए मेरे अंदर क्या लियाकत है, क्या योग्यता है। यहां पर कहती है कि मैं तो पुत्रहीन थी, है ना, मैं तो बांझ थी, मैं तो पुत्रहीन थी, फिर किसने इनको मेरे लिए जन्माया? हाँ, वो जो पुत्रहीन है, वो बांझ है, उसी से परमेश्वर यहां पर कह रहा है कि अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ देख, देख तेरे लड़के जो है वो तेरे पास आ रहे हैं। हालेलुया। और ये कह रही है कि मैं तो पुत्रहीन थी, बांझ थी, किसने इसको जन्माया? और देखिएगा कि यहाँ पर ये बात हमें ये बता रहा है, परमेश्वर वचन हमें ये बता रहा है कि हम तो इसके काबिल नहीं थे जो परमेश्वर आपको देने वाला है, जो परमेश्वर आपके लिए रखा है। इसलिए वो कहता है ना कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। वो हानि की नहीं वरन कुशलता की है। और जब वो परमेश्वर आपको देता है मेरे प्रियो, तो आप जो भी परमेश्वर आपके जीवन में देगा, आप इस बात को कहेंगे, प्रभु इसके तो मैं काबिल नहीं हूं, इसके तो मैं काबिल हूं ही नहीं प्रभु, और आपने ये मुझको दिया। और आप उसके अनुग्रह को पहचानेंगे। हालेलुया। लेकिन और खास बात जो मुझे बहुत पसंद आया, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है, पता है, यहाँ पर ये कह रही है कि किसने इनको मेरे लिए जन्माया। तो मन में कहेगी किसने इनको मेरे लिए जन्माया। इसका मतलब जो बातें, जो ब्लेसिंग, जो मिरास, जो संपत्ति, जो आशीष परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, आपको पता नहीं है इस घड़ी वो उनको तैयार कर रहा है, या इस घड़ी वो उनको तैयार कर चुका है। आपको नहीं पता, जब वो आपके पास आएगी तब आपको पता चलेगा, अरे ये सब कुछ ये कब तैयार हो रहा था। आपको पता नहीं है कि कई सारी ऐसी चीजें हैं, कई सारी ऐसी बातें हैं जो आपके जन्म लेने से पहले से परमेश्वर तैयार कर रहा है, और आप उसको पाने वाले हैं। हालेलुया। यहां पर लिखा है किसने इनको जन्माया, यानी उसको पता ही नहीं है कि कब ये बना, कब ये लोग बड़े हुए, कब ये संख्या में बढ़ गए। आपको पता ही नहीं है कि परमेश्वर क्या कर रहा है, वो गुप्त में कर रहा है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है।
परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है। और जिस दिन आपके लिए एक समय आएगा जब वो आपके लिए प्रकट हो जाएगा और आप आश्चर्य करेंगे कि ये सब कहाँ थे। और आप जिन बातों को देखेंगे, जिन आशीषों को देखेंगे, आप देखेंगे कि ये तो हाल फिलहाल के नहीं है, ये तो काफी समय से इसको तैयार किया जाएगा, तभी ये तैयार हो सकता था। इसका मतलब परमेश्वर कितने समय से आपके जीवन में काम कर रहा था पर आपको पता ही नहीं था मेरे को। इसलिए परमेश्वर कहता है, क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? अय्यूब को परमेश्वर ने क्या कहा? वह यह कौन है जो मूर्खता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? क्योंकि परमेश्वर की युक्ति को कौन जान पा रहा है? कई बार हम लोग कुछ नहीं जान पाते मेरे प्रिय, और हम लोग व्यर्थता में और अपने आप को कोसते हैं, अपने हालातों को कोसते हैं, परमेश्वर पर संदेह करते हैं और रिसीव होते हैं, भरमाए जाते हैं। लेकिन जरूरत है आज हमें परमेश्वर पर विश्वास करने की। आपको पता है एक बहुत बड़ा सेवकाई बाइबल में बताया गया है, वो है बांट जोड़ना। और याद रखें, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं जो मैंने आरंभ में कहा था, आप जब परमेश्वर के बेटा और बेटी है तो आप पर परमेश्वर का अधिकार है। आपको उस पर विश्वास करना है और आपको उसकी बांट जोड़ना है। क्योंकि अंतिम वचन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। उसको पढ़िएगा, 23 पद को पढ़िएगा, 23 पद का आखिरी पद को पढ़िएगा, 49 का 23 को पढ़िए। राजा तेरे तब तो यह जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूँ, मेरी बात सुनने वाले कभी लज्जित ना हो। तब तू जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूं, मेरी बात जोहने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। उर्दू में जब मैं पढ़ रहा था इस वचन को तो वहां लिखा था, जो मुझ पे उम्मीद रखते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। परमेश्वर का अधिकार है आप पर। आपको लग रहा है सुनसान, उजाड़पन, आपको पता भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर हर रोज आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। सब कुछ वो प्रकट कर देगा तो फिर उसकी महिमा कैसे होगी? क्योंकि लिखा है कि उसकी महिमा गुप्त रखने में, और जब वो प्रकट होगी तो आपकी महिमा होगी। हालेलुया। क्योंकि लिखा है राजाओं की महिमा गुप्त बातों का पता लगाने में। जब वो प्रकट होगा, जो परमेश्वर आपकी जीवन में आशीष देगा, आप एग्जॉल्ट होंगे, आप महिमावान होंगे, और आप जब उन गवाहियों को देंगे, आपकी उस महिमा से परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। महिमा से महिमा तक। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। उसकी बाट जोते रहे, उसका इंतजार करते रहे, उसके वक्त का इंतजार करें। याद रखे, उसका वक्त का इंतजार करते करते हुए जब तक उसका वक्त ना आ जाए, तब तक चाहे आपकी जिंदगी में कितने ही बड़ी तूफाने आए, कितने ही बड़े आंधी आए, याद रखे वो आपको डूबने नहीं देगा। भले आप उसमें से निकल नहीं पाए, लेकिन वो आपको उसमें डूबने नहीं देगा, आपको उसमें वो चलाएगा। यीशु मसीह से पानी पर चला। यशायाह में लिखा है कि जब तू जल में होकर जाएगा वो तुझे डुबा ना सकेंगी। आप और हम पानी पर चलने के लिए बने हैं, उन घोर से घोर विपरीत परिस्थितियों पे चलने के लिए बने हैं जहां पर अन्य जातियां या अविश्वासी लोग या संसार के लोग तो डूब ही जाएंगे। हम तो उस पानी पर चलने के लिए बने। हालेलुया। बांट जोते रहे, वो आपको डूबने नहीं देगा जब तक उसका वक्त ना आए, और जब उसका वक्त आएगा तो वो आपको और अधिक ऊंचा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यहाँ पर मैं इसको अंत करना चाहता हूँ। दो बात कहते थे, उस पर विश्वास करें और उसके इंतजार में रहे, उस पर उम्मीद रखें, उसकी बांट जोते रहे, आप कभी लज्जित नहीं होंगे। आमीन। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं यकीन करता हूँ आप सबसे प्रभु ने बात किया। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना में चलें।